अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले नए इकोनॉमिक सर्वे बराए साल 2023-24 के चंद होशरुबा फिगर्स, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में अब तक 100 प्राइवेट बिजली घर लग चुके हैं। पिछले 30 सालों के दौरान ये बिजली घर पाकिस्तान की टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत का 59% है और यही वजह है कि इन बिजली घरों की वजह से आज बिजली का एक यूनिट 70 रुपए तक हो चुका है, जिस 70 रुपए में बिजली पैदा करने की कीमत सिर्फ 30% है, जबकि बकिया 70% हम इन बिजली घरों को किराया अदा कर रहे हैं। इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली पैदा करने की कुल सलाहियत 42,131 मेगावाट है, जिसमें के इलेक्ट्रिक की जनरेशन शामिल नहीं क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है। अब इस 42,131 मेगावाट में से बिजली घर जो प्राइवेट सेक्टर ने लगाए वो 24,958 मेगावाट के हैं, 59% जिनकी शरह बनती है, और ये 100 प्राइवेट बिजली घर यानी आईपीपीज है। 1994 के अंदर पाकिस्तान में प्राइवेट बिजली घर लगाने के लिए प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड बनाया गया। इसे 30 साल मुकम्मल हुए हैं। इस 30 सालों में इन 100 बिजली घरों के ऊपर $33 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई है। यानी अगर इसे हम 30 सालों पर डिवाइड करें तो एक साल के अंदर सिर्फ $1 अरब 10 करोड़ पाकिस्तान में बिजली घरों पे इन्वेस्टमेंट आई है। कई सालों में नहीं आई, कई सालों में ज़्यादा भी आई है। तो यानी आज के रेट पे भी देखें तो 305 अरब रुपए सालाना इन बिजली घरों ने पाकिस्तान में लगाए हैं। लेकिन अब इन प्राइवेट बिजली घरों का किराया कितना है? इस साल 2100 अरब रुपए और अगले मालियाती साल में 2800 अरब रुपए। यानी पाकिस्तान में इन प्राइवेट बिजली घरों की मद में जितनी सालाना सरमायाकारी हुई उससे 9 गुना ज्यादा हम इन्हें अब किराया अदा कर रहे हैं। और ये प्राइवेट बिजली घर किन के दौर में लगे? सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PMLQ, इन तमाम अदवार में लगे। इमरान खान ने अपने टेन्योर के अंदर कोई एक भी नया प्राइवेट बिजली घर नहीं लगाया। 2 बिजली घरों के एग्रीमेंट जरूर साइन हुए लेकिन उन पर काम का आगाज नहीं हुआ। एक था कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। वो शायद अगले 1-2 साल में शुरू होंगे। अब ये जो पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है प्राइवेट बिजली घरों का, इसके अंदर कौन से फ्यूल से कौन सा बिजली घर बिजली पैदा कर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लोकल गैस या लो BTU कम हरारत वाली गैस पे चलने वाले पावर प्लांट 20% हैं, जो 4,972 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। फिर है RLNG यानी इंपोर्टेड गैस पर बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट, ये 20% सलाहियत रखते हैं और ये 4,896 मेगावाट के हैं। ये सारे पावर प्लांट शहबाज शरीफ के बतौर वजीर आला दौर में लगे पिछले 2013 से 18 के दौरान। फिर इंपोर्टेड कोयले पर लगने वाले पावर प्लांट 16% बिजली पैदा करने की सलाहियत रखते हैं, ये 3,960 मेगावाट है। फिर ऑयल, फर्नेस ऑयल और डीजल पर बिजली पैदा करने की सलाहियत वाले पावर प्लांट 16% है, वो 3,993 मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। थर के कोयले पे जो इंतहाई सस्ता है, बिजली पैदा करने के पावर प्लांट सिर्फ 13% लगाए गए हैं, जो 3,300 मेगावाट है। फिर विंड एनर्जी से बिजली पैदा करने के पावर प्लांट सिर्फ 7% सलाहियत रखते हैं, 1,845 मेगावाट। पन बिजली से प्राइवेट सेक्टर में जो बिजली घर लगाए गए हैं वो सिर्फ 4% हैं और वो 1,053 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। सोलर पर सिर्फ 680 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, 3%। और इसके अलावा बगास यानी कि गन्ने के भूसे से सिर्फ 1% बिजली पैदा करने के पावर प्लांट लगे, 259 मेगावाट के। ये तमाम पावर प्लांट की शरह टोटल 100 IPPs की सलाहियत में परसेंटेज के मुताबिक है। पाकिस्तान में लगने वाले तमाम प्राइवेट बिजली घर यानी IPPs 30 साल मुआहदे के तहत लग रहे हैं, यानी वो 30 साल तक बिजली पैदा करें या ना करें, हम उन्हें खरबों रुपया किराया अदा करने के पाबंद हैं। इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इस वीडियो के ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो अहम वीडियो भी देख सकते हैं। अभी काम यही रुका नहीं, हमारी साबका हुकूमतें जो मुआहदे कर गई हुई हैं उसके मुताबिक अभी भी 24 प्राइवेट बिजली घर लगने हैं जो 7,460 मेगावाट के होंगे। जी हाँ,
अगले माली साल में 2024-25 के अंदर 5 प्राइवेट बिजली घर ऑनलाइन आ जाएंगे जिन पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो 1066 मेगावाट के हैं। फिर 2024 से 2026 का जिक्र करें, यानी कि 2 सालों का, तो 12 टोटल पावर प्लांट ऑनलाइन आएंगे जो 1563 मेगावाट के हैं। और अगर 2024 से 32 तक जाएं तो 24 नए प्राइवेट बिजली घर पाकिस्तानी सिस्टम में शामिल होंगे जो 7460 मेगावाट के होंगे। हुकूमत को इन पावर प्लांट से कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ किससे है? जो मैंने आपने अपने घरों पे अपनी जेब से पैसे लगाकर सोलर पैनल लगाए और उसकी नेट मीटरिंग कराई है। अब टोटल पाकिस्तान में सिर्फ 1,17,807 घर या ऑफिस ऐसे हैं जिन्होंने अपने छतों पर सोलर पैनल लगाकर हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक हुकूमत को बिजली बेचना शुरू की है। और उससे सिस्टम में बिजली कितनी शामिल हो रही है? सिर्फ 1,822 मेगावाट, जो कि इन प्राइवेट बिजली घरों की सलाहियत के मुकाबले में सिर्फ 7% बनती है। अब इस तमाम सेटअप पे हम लोगों ने अपने घरों पर कम से कम $2 बिलियन खर्च किए हैं। अगर यही पैसे हुकूमत लगवाती तो उसके $4 बिलियन खर्च हो जाने थे और उसे अरबों रुपया किराया भी अदा करना था। हमें ना तो हुकूमत कोई अरबों रुपया किराया अदा कर रही है और ना हमें कोई पैसे लगाकर इन्होंने ऊपर सोलर पैनल लगा के दिए, बल्कि हम सिर्फ बिजली हुकूमत खरीद रही है वो 20 रुपये औसतन है। और वही बिजली जब हम शाम के वक्त इस्तेमाल करते हैं पीक आवर में, तो शाम के पीक आवर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले 1 यूनिट के बदले हुकूमत हमारे सोलर से पैदा किए हुए 2 से 3 यूनिट काटती है। फिर भी हुकूमत का दिल नहीं भरता और फिर जो थोड़े बहुत पैसे में देती भी है 20 रुपये, उसके बदले में ये बिजली जिसको बेचती है उससे 60-70 रुपये लेती है। तो देखिए, घरों पे लगे हुए नेट मीटरिंग इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं जितने हुकूमत बार बार इसको पोर्ट्रेट कर रही है। अभी हुकूमत खुद अपने सरकारी अस्पतालों पर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रेलवे स्टेशंस के ऊपर, सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर कोई 1000 मेगावाट के सोलर पैनल्स लगा रही है। यानी घरों को स्नैप कर रही है, घर वालों को रोक रही है, अपने पावर प्लांट लगा रही है अपनी छतों के ऊपर, सरकारी इमारत के ऊपर, क्योंकि हुकूमत खुद भी एक बहुत बड़ी बिजली की बायर है। अगर पाकिस्तान में बिजली के इस्तेमाल करने वालों को जिक्र करें तो घरेलू सार्फिन कुल पैदा बिजली का 50% इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री 26%, ज़राई सेक्टर 10%, कमर्शियल दुकानें मार्केटें 8%, हुकूमत और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो सिर्फ 6% बिजली इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत 6% की जो खरीदार है उससे भी बिजली महंगी फील हो रही है। अभी हम अपनी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ आधा पैदा करने के काबिल हुए हैं। और पाकिस्तान में अगर टोटल जनरेशन कैपेसिटी के अंदर फ्यूल मिक्स डिस्कस करें तो हम सबसे ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं थर्मल ज़राए से, कोयले से, तेल से, गैस से, वो है 49.4%। फिर हम पन बिजली से 25.4% बिजली पैदा कर सकते हैं, न्यूक्लियर से 8.4% और रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड से सिर्फ 6.8% बिजली पैदा कर सकते हैं। अगर इसी थर्मल में हम लोग 60% की बजाय 30% रखते और बाकी ज़राए से हम 60% बिजली पैदा करते, तो यकीन कीजिए इसी पाकिस्तान में इंडिया की तरह आज भी बिजली 20-25 रुपये यूनिट होती, हम उसे आसानी से अवेल कर सकते थे। नाज़रीन, तमाम एदाद व शुमार नए इकोनॉमिक सर्वे के हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप खुद जाकर पढ़ सकते हैं। ये था आज का एपिसोड। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।